भाई टीपी लिंक का एक बूथ है यहाँ पर और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर टीपी लिंक के जो वीजी के कैमरे होते हैं ये मिल रहे हैं देखने को। ये आईपी कैमरे सभी 4 मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल IR ये वैंडल प्रूफ कैमरे होते हैं जिनको अगर आप हथौड़ा वगैरह मारेंगे तो जल्दी से नहीं टूटते। तो यहाँ पर वाईफाई कैमरे हैं, आई थिंक ये वाईफाई कैमरा है। 4 मेगापिक्सल आउटडोर फुल कलर वाईफाई कैमरा पैन टिल्ट होता है। और ये कैमरा है जो ये वाईफाई नहीं है और ना ही ये वाईफाई, ये आईपी कैमरे में मिल जाएगा। और ये आई थिंक मिल रहा है आपको एक्सेस पॉइंट वाईफाई 6 एक्सेस पॉइंट, और एक ये मॉडल है और एक ये मॉडल है। वाईफाई 7 भी एक्सेस पॉइंट है, ये वाईफाई 7 भी कवर करेगा। और कुछ यहाँ पर दिया गया है। सर ये क्या प्रोडक्ट है बताएंगे थोड़ा सा? नहीं, ये डेटा सेंटर स्विचेस है विद ड्यूअल पावर सप्लाई। उसके पावर सप्लाई ये बाहर निकले। ओके। ये 100G सपोर्ट करेगा आपका अपलिंक पोर्ट। ये सपोर्ट करेगा 10G, राइट? ओके। दिस इज अनदर मॉडल। ईच पोर्ट सपोर्ट 2.5G एंड अपलिंक। ये एनवीआर पे ही काम आएगा? नहीं, ये डेटा सेंटर दिस इज द कोर स्विच। अच्छा, डेटा सेंटर सॉल्यूशन है ये स्पेशली। और ये उसकी सप्लाई है क्या है? ये ड्यूअल पावर सप्लाई, रिडंडेंसी। ओके, इसी में लगी? हाँ, ये इसी के पीछे लग रहे हैं। ओके, उसी का है पार्ट। और ये सभी क्या? दिस इज वाईफाई 7 एक्सेस पॉइंट इंडोर। दिस इज EAP 650 डेस्कटॉप विद मल्टीपल पोर्ट्स ओवर देयर। तो इसको हम बेसिकली एक्सेस पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं या एक्सेस फिर पॉइंट एंड मल्टीपर्पज एज पर लैन एक्सेस पॉइंट आर देयर। ये PoE का भी वर्क करेगा क्या? PoE का ही इट हैज अ PoE आउट। PoE करके भी बेसिकली इसे हम आईपी कैमरे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर सकते हैं। और ये फिर वाईफाई भी देगा और आईपी कैमरे को भी कनेक्ट करेगा। करेक्ट। और वाईफाई 6 स्टैंडर्ड। ये है आउटडोर एक्सेस पॉइंट। ओके। It supports 650 meter of open range and 1000 concurrent clients. You will get 1000. PoE भी है? हाँ, PoE सपोर्टेड है। या ये इसको आप 3 तरीके से पावर दे सकते हैं। PoE से दे सकते हैं, PoE इंजेक्टर से दे सकते हैं और DC पावर से भी दे सकते हैं। तो 3 ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और ये वाला क्या? ये वाईफाई 7 एक्सेस पॉइंट है। It will support 60 concurrent user and it will give you approx 40 meter of open area range coverage. इसमें PoE मिलेगा? हाँ, PoE है। ओके, बेसिकली इससे हम आईपी कैमरे भी चला सकते हैं, वाईफाई भी ले सकते हैं। वाईफाई भी ले सकते हैं। ये सोलर पैनल के साथ ये मेरा कैमरा आता है। ओके। ठीक है, ये कैमरे का रेजोल्यूशन है, ये 4 Mbps कैमरा है। इसके अंदर लिथियम बैटरी है जो 10,000 mAh का बैटरी आता है जो 180 डेज बैकअप देता है स्टैंड अलोन में। 180 डेज बैकअप, काफी ज्यादा। 180 डेज। और ये 4 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल के साथ आएगा। प्लस ये नाइट विजन में कलर है। इसमें बिल्ट इन माइक आएगा, बिल्ट इन स्पीकर आएगा, मेमोरी कार्ड स्लॉट भी आएगा। और इसको चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है। आप सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हो एज वेल एज आप इसको निकाल के हमारे रेगुलर अडेप्टर से भी चार्ज कर सकते हो। पावर बैंक से तो चला ही सकते हैं? यस, पावर बैंक से भी चला सकते हैं। कितने वोट का ये? बेसिकली 4 वोट होते हैं सभी। कोई रेगुलर 4 वोट 5 वोट्स है, बट बैकअप अगर ये स्टैंड अलोन यूज कर रहे हो तो 180 डेज है। आप 24/7 यूज कर रहे हो, लाइट कंडीशन कम होती है, IR ऑन है, तो ये 100 या 120 डेज में मूव हो सकता है। डिपेंड है वहाँ पे पिक्चर, इमेज या ऑब्जेक्ट क्या आप कवर कर रहे हो। और ये वाला? ये फ्लोट लाइट कैमराज है जहाँ पे आपका लाइट कंडीशन 0 के इक्वल होता है। जहाँ पे लाइट कंडीशन होता ही नहीं है वहाँ पे ये आप कैमरा दे सकते हो। तो ये IR नहीं, ये लाइट्स है। अच्छा, ये फ्लोटिंग लाइट्स है। और ये फ्लोटिंग लाइट्स कब एक्टिव हो गए? जब यहाँ पे ह्यूमन एनी AI इसमें मोशन डिटेक्शन पे, लाइक मोशन डिटेक्शन है, ह्यूमन डिटेक्शन है, व्हीकल डिटेक्शन से या इंट्रूजन अलार्म से जब भी कोई इंसिडेंट होता है तभी ये लाइट्स ऑन हो गई। अच्छा, इसका जो ये डिटेक्शन वाला सिस्टम है कितना प्रीशियस है? यानी कि कोई ऐसा नहीं कोई पत्ता हिला तभी नहीं, इसीलिए मैंने कहा, आपने कहा मोशन डिटेक्शन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट भी चेंज होता है तो मोशन होता है, यानी फॉल्स हो गया। मैं कह रहा हूँ जब ह्यूमन आएगा, देखो हम थ्रेड्स किसका, ह्यूमन का है, तो ह्यूमन डिटेक्शन आपने ऑन किया है, जब ह्यूमन आएगा तभी ये कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, उसके सिवा ये लाइट्स ऑन नहीं होगा। फॉल्स अलार्म 0 रहेगा सर, बिकॉज इसमें सेंसर वैसा यूज किया गया है। ये PIR सेंसर्स के साथ आता है। ये सेंसर पार्ट है। AI बेस्ड सेंसर भी कुछ लगा हुआ है? यस, PIR सेंसर्स है, PIR सेंसर है और कैमरा में बिल्ट इन AI है, दोनों भी है इसमें। और सर ये क्या प्रोडक्ट है आपके? देखो, ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है हमारा। 12 साल से इसमें R&D रहा है। वी आर नंबर 1 लास्ट 12 ईयर्स। ओके, टीपी लिंक तो सर वैसे ही टीपी लिंक को हर कोई पहचानता है सर, क्योंकि
कंज्यूमर सीरीज में हमने जो इन्वेंशन किया है, मुझे नहीं लगता कोई और कॉम्पिटिटर ने इतना किया ट्रू है। कह रहे हैं आप। हर 3 घर छोड़ के आपको TP Link का राउटर या स्विच मिल Sure, जाएगा sure. सर, पिछले 15 साल से। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट में है ये वाईफाई 7 राउटर्स है। अब वाईफाई 7 में ये न्यू लॉन्च किया है, इसमें आपको डुअल बैंड मिलता है वाईफाई 7 में 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, प्लस इसमें इजी मैश ऑप्शन है, यानी एक राउटर आप लगा देते हो तो 3000 स्क्वायर फीट का एरिया आपका वाईफाई हो जाता है। ओके। अब 3000 का स्क्वायर फीट का वाईफाई ये 2 Gbps स्ट्रीमिंग देगा आपको, यानी आप रेगुलर स्टैंडर्ड कोई राउटर यूज करते हो तो वो आता है 150 Mbps 300 Mbps। आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 Gbps वाईफाई, और इसमें जो 5 लैंड पोर्ट दिए हैं ये 2.5 Gbps के लैंड पोर्ट्स हैं, यानी आप आपके मल्टीपल नेटवर्क भी इससे कनेक्ट कर सकते हो, ये वाला फीचर्स है। सेम सेकंड मोटर है, इसमें आप 1500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर सकते हो, ये भी वाईफाई 7 में आएगा विद डुअल बैंड और इजी मैच सपोर्ट करेगा। और ये थर्ड है, ये राउटर है, इसके जो लैन पोर्ट है ये बॉटम साइड दिया है, ये स्ट्रीम डिजाइन है, अपने मोबाइल के इतना थिकनेस में आता है, जो कस्टमर्स को ये डिजाइन और लगता है तो ये वाला राउटर आप वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। ये वाईफाई 6 में 12 बैंड्स में आएगा। ओके यस सर। सर, प्राइसिंग क्या रहने वाले हैं सभी का? देखिए प्राइसिंग टेंटेटिव उसका 7 to 8,000 प्राइसिंग रहेगा, ओके। सेम रेंज में रहेंगे, ये भी सेम रेंज में ही रहेगा। 7 to 8,000 प्लस GST आपको ये रेट में मिल जाएगा, ये इजीली हर सिटी में आपको अवेलेबल भी रहेगा। सर, इससे नीचे कोई मॉडल ऐसा है जो नॉर्मल यूजर देखिए सर, मेरे पास राउटर का सीरीज है ना 1000 रुपीज से स्टार्ट होता है। नहीं, एक्चुअली सर देखो, एक्सटेंडर की बात करते हैं तो लोग Yes, क्या है ना yes. N300 लगाते हैं, जो हाँ, हाँ। बहुत ही सबसे ज्यादा सस्ता, चीप एंड सस्ता। बेस्ट में Yes. कहूँगा अगर सिंगल एक रूम के लिए लगाते हैं। Yes. लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है वो ना, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये रहता है कि वो ना एक रूम तक ही सीमित हो जाता है। Right. अगर हम उसको चाहेंगे एक पूरे सपोज 4 रूम है, तो बीच में वॉल आ गया तो वो Right. क्रॉस नहीं कर पाता। तो Right. ऐसा कुछ है कि उतना प्राइस में तो नहीं, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा दें अगर हम, तो हमें क्या मिल सकता है उससे थोड़ा? सर वही होता है, देखिए मैंने जो आपको ये राउटर्स बताया ना, ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, ये जो लार्ज नेटवर्क्स होता है, जहाँ पे कंपनीज होती है, हॉस्पिटल्स होता है, कॉलेजेस होता है, उसके लिए ये सोल्यूशन है। बट आपका होम यूजर है, और होम यूजर को आपको अगर देना है तो C6 बोल के एक मॉडल आता है, ठीक है, जो सर, मॉडल 1700 नंबर थोड़ा आप बता देंगे अगर तो? बता देता हूँ। ये जो C होगा ना, ये हमारा राउटर सीरीज है Okay. C6, यानी ये मेरा डुअल बैंड में आएगा। Okay. और इसका जो आपने ऑब्स्ट्रक्शंस का जो बात की, ये उससे हायर आएगा, इसका डुअल एंटीना डुअल बैंड के साथ आएगा। Okay. तो जो ऑब्स्ट्रक्शन का जो टॉपिक था वो क्लोज हो जाएगा। तो जब भी आप राउटर परचेस करते हो, आपको आपका सिनेरियो बताना है, आप इसको कहाँ लगा रहे हो। तो हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, हम उनको भी ऑलरेडी गाइड करते हैं, तो बेस्ट सोल्यूशन बेस्ट प्रोडक्ट आपको स्पीच कर दें। तो उस N300 वाला जो आता है उससे बेटर ये मेरा C6 है। तो उसका प्राइस क्या रहने वाला है अगर नॉर्मल मार्केट की? नॉर्मल 1500 से 1600 या 1500 1400 के। ये देखिए यहाँ पर सोलर पैनल वाले जो कैमरे हैं ना, ये भी है यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। वो पूरा एक प्रोजेक्ट पूरा बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको असेंबल कर सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, वर्किंग क्या रहने वाली है, सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझाई गई हैं। और ये एक बुलेट कैमरा दिया गया जो स्टेबल रहता है, और ये एक डोम कैमरा दिया गया जो पैन टिल्ट कर सकते हैं। और जो इसका पावर सोर्स है वो ये सोलर पैनल मिल जाएंगे, और ये एक ये बॉक्स पूरा रहने वाला जो कि इसको कंट्रोल करता है। अगर मैं अंदर दिखाऊं आपको कि किस तरीके से रहता है, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो पैनल है वो दिया गया है। TP Link के काउंटर पर अगर आप आएंगे ना, आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो नए प्रोडक्ट है आए हुए हैं वो सभी डिस्प्ले होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का ये एक वाईफाई कैमरा, आई थिंक इस तरीके का जो डिज़ाइन है बना हुआ है, इसका बड़ा नया डिज़ाइन देखने को मिल रहा है आपको। ये तो टैपो का है ही, हमने अनबॉक्सिंग किया हुआ है। और एक ये मिल जाएगा। ये सर ये क्या प्रोडक्ट है, थोड़ा बताएंगे? Hi, this is Chiranjeev Sengupta. I am from the Tapo division. So basically, this is our Tapo C425 kit. It is coming with a solar panel. That's why we are calling it kit, because it's coming in a combo. So as you can see that we have a solar panel attached there, which is having a power capacity of 4.5 watts, enough to charge this because it has an internal battery of 10,000 mAh. So it gives a good enough backup power. And since the solar panel is there, you do not have to worry about the battery, because it will keep on charging. And places where there is issues like remote areas like hill stations and all, and places where limited electrical connectivity is there, for those places the battery powered camera comes in very useful.
So the battery powered camera has 2 points. One point is for putting in the micro SD card. You can put up to 512 GB. Fine, that's the best part because 512 GB SD card will give you a storage of around 18 to 20 days, and you have a slot for attaching the OTG connector of the solar panel. So this is a very useful product for places where electrical connectivity is limited. थैंक यू Thank सो you. मच सर, आपने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बताई है। एक चीज़ और बताइए, जैसे ये है हमारा कनेक्टिविटी, अगर हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। This will work. ये चलेगा क्योंकि एक बार आपका बैटरी चार्ज हो जाता है, ओके। ठीक है, once the battery is charged, so it will go up to 15 to 16 days on a single charge. So after that you will get to know because आपका जो ऐप रहता है, हमारा खुद का ही ऐप है टैपो का, गूगल प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर जी, सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐप में आपको नोटिफाई करेगा कि कितना परसेंटेज है बैटरी का, ये हूटर जितना स्ट्रॉन्ग आपका अलार्म है। सो मोशन डिटेक्ट करता है, तो कोई ट्रेसपासिंग है तो उसको डिटेक्ट करके अलार्म सेंड ऑफ करता है, तो वो आपको इजीली आपका काफ़ी जो अलार्म ज़रूरी है आपको नोटिफाई करने के लिए और अलर्ट करने के लिए, दैट इज देयर। 4 मेगापिक्सल 2K ये या 2K QHD, दैट्स व्हाई इट इज इसका 4 भी MP। कोई डेमो चल रहा है सर अभी यहाँ पर? डेमो इसका है, वी कैन शो यू, जस्ट वेट। You will easily get this camera, Taposi 425 kit at a very cost effective price of 9,000 plus GST. ओके, काफ़ी ज़्यादा जो प्राइसिंग है हाई रखी हुई है आपने। It's coming with a panel also. So there are two products because solar panel is also available. There are different model A200. So that alone costs around 2,000, and this comes at around 7,500. So we are giving a very competitive price. I am telling the customer price. बेसिकली दिस इज द कंज्यूमर नेटवर्किंग डिवीजन। ओके, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंज्यूमर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए है। तो सबसे ऊपर वाला जो डिवीजन आप देखोगे, दिस इज द डेको, Mesh. होल होम मेश वाईफाई सिस्टम। ओके, सो व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम बेसिक, ओके, वो मैं आपको बताऊंगा कि डेको बेसिकली हमारी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन मींस डेको आप एज अ सीलिंग माउंट डिवाइस भी यूज कर सकते हो, पीओई भी यूज कर सकते हो, आउटडोर भी यूज कर सकते हो, विद RJ45 इंटरनेट जो आता है उसके थ्रू भी यूज कर सकते हो, लैन कनेक्टर जो होता है LAN के बेसिकली। थ्रू, एंड Right. ऑल्सो 4G भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है जी। अकॉर्डिंगली आप उसे डेको सजेस्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेको में TP-Link का AI ड्रिवन मेश है, जिसमें आप 1+7 डिवाइस मतलब 7 एक्स्ट्रा डिवाइस वायरलेस ऐड कर सकते हो एंड 12 डिवाइस वायर्ड ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है डेको का। एंड इंडिया में हमारा 95% मार्केट शेयर है होम कैटेगरी में डेको में। बिल्कुल श्योर होगा सर। TP-Link काफ़ी ज़्यादा वेल नोन ब्रांड है। रीजन है हमारे पास प्रोडक्ट लाइंस बहुत है, फ्रॉम AC टू वाईफाई 7। ओके, वाईफाई 7 भी मैंने देखा था उस साइड काफ़ी AC आया हुआ है। AC सीरीज से लेके वाईफाई 7 सीरीज तक डेको हमारे पास अवेलेबल है। जी। ओके, तो ये सारा पूरा डेको का सीरीज हो गया। देन अभी हम लोगों ने रिसेंटली वाईफाई 7 BE400 लॉन्च किया हुआ है। हम लोगों ने इसका काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने आइडेंटिफाई की 1 Gbps की स्पीड भी ये प्रोवाइड करता है। 1 Gbps करता है। और प्राइसिंग सर क्या रहने वाली है अगर मार्केट की बात करें? मार्केट में अवेलेबल है अभी ये बताइए? यस, मार्केट में अवेलेबल है। अभी ये आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली आएगा आपको 10,000 12,000 के आसपास ओके, करेगा। काफ़ी ज़्यादा। और ये सिंगल राउटर आपका 2,500 टू 3,000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। बीच में ऑब्स्टेकल्स भी आए, कितने भी आए? टेस्टेड है कितने ऑब्स्टेकल होम यूज के लिए। होम यूज के पर्पस से जो होता है वो 2,000 से नॉर्मल 9,000 वॉल्स स्क्वायर फीट इजीली कवर करेगा। ओके, ये हमारा वाईफाई 6 में प्रो सीरीज है। प्रो सीरीज मींस 2.5 गीग पोर्ट के साथ आता है। ओके। और सर ये बाकी नीचे कुछ प्रोडक्ट देख रहा हूँ मैं, ये भी वाईफाई 7 राउटर Okay. है, बेसिक वन, स्पीड 3600 Mbps। ये वाईफाई 6 द बेसिक अभी नया जो लॉन्च किया हम लोगों ने, ये अडेप्ट किया हुआ है। ओके। इसमें सर क्या वर्क हो सकता है? हम क्या क्या करें? इसमें लैन पोर्ट देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 ये C टाइप। C टाइप और A USB type। हब है, ओके, जिसमें आपका LAN आएगा, ओके, HDMI आएगा, बिल्कुल USB-C आएगा, ठीक है, चार्जिंग पोर्ट आएगा ठीक है, और 2
3.0 के A type, USB USB A टाइप आएगा। और इधर हम ये लगा C सकते हैं टाइप C लैपटॉप से कनेक्ट। ये लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया, बेसिकली एक C टाइप से कनेक्ट कर दिया, तो ये सभी पोर्ट के एक्सेस हमें मिल जाएगा। हब है ये बेसिक। अब ले लें। तो सर क्या प्राइसिंग है इसका? प्राइस क्या है? ये बेसिकली 2500 के अप्रॉक्स में रहेगा Okay. प्राइसिंग। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जिनको इस चीज़ की नीड है ना, तो Yes. वो बिल्कुल लेना चाहिए। ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपकी। और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आप देख क्वालिटी सकते हो। मैं देख रहा हूँ सर, Judge काफ़ी करके। ज़्यादा सॉलिड है। बिल्ड तो बहुत ही शानदार यहाँ पर लग बिल्ड रही है। क्वालिटी आप देख सकते हो। हाँ, आपके हाथ में इसको एक बार पकड़ेंगे तो लगेगा कि चीज़ है। बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्वालिटी। और सर ये बाकी और प्रोडक्ट देख रहा हूँ मैं थोड़े, ये शायद ये सिम बेस्ड राउटर आता है टिपिलिक का। सर AC 1200 में देखता हूँ इसको, ये काफ़ी ज़्यादा सेल होता है नॉर्मल मार्केट में। क्या प्राइसिंग रहती है सर इसकी और इसका क्या बेनिफिट है? और एक चीज़ और बताइए, ये N300 जो टेंडा का राउटर आता है तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर लोग एक्सटेंडर उसको बनाते हैं, तो उससे इसमें क्या डिफरेंस है वो ना लेते हुए ये क्यों लेना चाहिए? ये थोड़ा सा आप मुझे बताइए। देखिए 1200 Mbps एक वाईफाई स्टैंडर्ड है स्पीड का। ओके ठीक है, जी। इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ये सिम बेस्ड की सीरीज है। इसमें डायरेक्टली आप सिम इंसर्ट कर सकते हो। ओके ठीक है, और आप इस इंटरनेट यूज कर सकते हो। और बिल्कुल। ये 4G प्लस के साथ आता है। इसमें आपको जो स्पीड की कैपेसिटी है बेसिक 4G से ज़्यादा मिलती है। ओके गीगाबिट पोर्ट्स है, और इसका सबसे ज़्यादा यूसेज जो होता है वो आपका VPN कनेक्टिविटी में होता है। मतलब साइट टू साइट VPN अगर आपको करना है जहाँ पे केबल इंटरनेट नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है हम लोग की जो प्रोजेक्ट्स ऑर्डर क्लोज होते हैं वो यही सिम बेस्ड राउटर में होते हैं। और इसका जो रेंज का रहता है, जैसे हमने एक रूम में लगाया तो कितना क्रॉस कर सकता है वॉल को, कितना क्रॉस अभी क्या है ना, ये सिम बेस्ड राउटर है। इसका एक बेसिक रेंज होता है 800 to 1000 स्क्वायर फीट। और बीच में वॉल है तो कैसे रहेगा? मतलब देखिए वॉल आएगा तो कम होगा ही, कम लेकिन होगा। जो स्टैंडर्ड रेंज होते हैं कोई भी राउटर का 800 to 1000 स्क्वायर फीट होता है। बट जो आपका क्वेश्चन था हाँ। कि टेंडा का जो डिवाइस है या AC 1200 है, यस हमारे पास भी बेसिक राउटर आता है जो ऐसा ही दिखता है। ये AC 1900 है, AC 1200 सीरीज में। ओके, उसका ये भी सिम बेस्ड है? ये without सिम बेसिक राउटर है ये, बेसिक है। जिसके बारे में आपने इसको हम बताया। एक्सटेंडर बना सकते हैं? इसको आप इजी मेश बना सकते हो। ओके, ये ये इजी मेश वाईफाई रिपीटर के तौर पे काम करेगा? ये इजी मेश में काम करेगा। मैं बताता हूँ आपको। इजी मेश एक टेक्नोलॉजी है जो यूनिवर्सल मेश जो ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप एक राउटर प्लस 2 डिवाइस ऐड कर सकते हो। ओके आप वायर्ड भी कर सकते हो, वायरलेस भी कर सकते हो, बट वो इजी मेश कंपैटिबल होना चाहिए। अभी काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे जो गीगाबिट राउटर्स में रिपीटर फंक्शन देते हैं। हाँ जी। तो गीगाबिट पे रिपीटर फंक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं आता है, क्योंकि गीगाबिट पोर्ट आप महंगा राउटर खरीदोगे गीगाबिट पोर्ट के साथ, तो आप उसे रिपीटर क्यों यूज करोगे? बिल्कुल sure। उसे वायर्ड ही यूज कीजिए, ओके, तभी वो स्पीड दे पाएगा तभी वो पूरी। स्पीड दे पाएगा। उसकी- अगर आपको रिपीटर ही यूज करना है तो हमारे पास मतलब कम प्राइस में 10x100 पोर्ट्स के रिपीटर मॉडल्स बिल्कुल, अवेलेबल मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए, क्योंकि देखो सर अगर- N300 की मैं बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है वो, बहुत ज़्यादा सेल होता है। और लेकिन उसमें ना एक प्रॉब्लम है, वो अगर एक रूम में लगाओगे तो उसकी जो रेंज है ना रूम तक रहती है, बाहर बहुत कम जाती है। तो उसकी जगह मान लो सपोज 1000 रुपीज़ कोई खर्च कर रहा है, एक नॉर्मल एक प्राइस की बात करूँ तो 1000 ना खर्च करके 1400 कर सकता है, 1500 कर सकता है। तो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि भाई एक रूम से 2 रूम आगे तक भी जा पाए? राउटर्स का कैसा होता है कि काफी रेंज जो होता है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का घर या हर एक का जो प्रीमाइसेस है अलग अलग होता है। और सारे राउटर्स का स्टैंडर्ड एक ही होता है कि 800 to 1500 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। ओके ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक्स ब्रांड वाई ब्रांड या जेड ब्रांड का आप लोगे तो यह करेगा। सी राउटर्स का स्टेबिलिटी और क्वालिटी पे डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस। तो टीपी-लिंक वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड है, जो हम लोग ये सारे प्रोडक्ट यही सोच के बनाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर मैं को जो है बेस्ट एक्सपीरियंस समझ गया आपकी बात, लेकिन आप मुझे कोई रिकमेंड कर दो कस्टमर्स को कि वो N300 से ऊपर थोड़ा प्राइस बढ़ाएं तो कौन सा उनको लेना चाहिए? सी आज के डेट में आई विल सजेस्ट टू योर कस्टमर की डुअल बैंड में ज़्यादा फोकस कीजिए। Okay. क्योंकि आज के टाइम में जितने भी बेसिक टू बेसिक मोबाइल्स में 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड आता है,
तो आप डुअल बैंड में फोकस कीजिए। डुअल बैंड में फोकस करने से क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा वाईफाई का, आपको स्पीड अच्छा मिलेगा और आपको 2.4 में एरिया भी अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा C24 या C20 जो डिवाइसेस है, हमारे जो मॉडल नंबर्स है, जो रिपीटर में भी काम करते हैं और एज अ राउटर भी काम करते हैं विद ग्रेट वायरलेस कनेक्टिविटी। आपके पास अभी कोई ऐसा मॉडल दिखाने के लिए है कि ये अभी यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे Display सारे नहीं है। हाई एंड हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है, ओके, बट वो हमारे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। मिल जाएंगी मार्केट। चलिए मैं उसका लिंक वगैरह लगा Yes, दूंगा बिल्कुल। कस्टमर्स को। ठीक है सर, Yes. काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी आपने हमारे you. व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच सर। भी काफ़ी प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिले टीपी लिंक की तरफ से ही। अगर आप आएंगे तो आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट में रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं और काउंटर पे हमें क्या कुछ मिल रहा है।